हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल अपना क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था लाइफ प्रोसेसेस। तो हम लोगों ने कल देखा था कि लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम या जैव जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं वो होती क्या है, किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखी थी हमने। कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो हैं हमारे शरीर में होती हैं या जैव सजीवों में होती हैं, तो वो हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था सबसे पहली प्रक्रिया यानी कि पोषण। तो पोषण क्या होता है ये हम लोगों ने जाना था। फिर उसमें एक शब्द आया था पोषक तत्व। तो पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स की बात की जा रही है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको देखा था, पोषण क्या होता है उसे देखा था। अब हम लोग देख रहे हैं कि पोषक तत्व होते किस प्रकार के, कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। सबसे पहला पोषक तत्व है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोगों ने कल पढ़ा था। और कार्बोहाइड्रेट जो है उसको मंड या शर्करा भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको हम स्टार्च बोलते हैं। और कल हमने बताया था कि जितनी भी मीठी चीजें होती हैं यानी कि जितने भी शुगरी सब्सटेंसेज हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च यानी मंड की तरह होता है। और हमने बताया था कि जो चावल का, जैसे हम लोग जब चावल छान करके घर में खाना बनता है जिनके यहाँ, तो उसका जो पानी निकलता है वो मंड के रूप में हमें मिलता है, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में माड़ बोलते हैं। आलू में देखा है और जितनी भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं उन सब में देखिए व्हाइट कलर का सब्जी शब्द पाया जाता है जो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो वो सब कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च बोलते हैं। फिर हमने कहा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो इन कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 1:2:1 होता है। तो 1:2:1। तो कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो है वो 1:2:1 होता है। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमने एक शुगर ली है और इस शुगर का नाम हमने बताया था आप लोगों को ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि ये जो ग्लूकोज है हमारा ये कार्बोहाइड्रेट है और इसका जो रेशियो है वो 1:2:1। और ये कैसे था ये भी हमने कल आपको समझाया था। कल एक क्वेश्चन भी पूछा था, उसका आप लोगों ने आंसर नहीं दिया है, चलिए दीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद आता है, हमने नेक्स्ट कल बताया था प्रोटीन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हम क्लियर कर चुके थे। बाकी की इन चारों के बारे में हमें डिस्कस करना है आज। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं प्रोटीन क्या था। तो प्रोटीन जो था वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। फिर कई सारे प्रोटीन यानी कि जो प्रोटीन होते हैं वो फॉर्म करते हैं एमिनो एसिड यानी कि एमिनो अम्ल को। फिर प्रोटीन करता क्या क्या है, तो प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती हैं, यानी इम्यून सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। कौन हमारा प्रोटीन जो है हमारा वो एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी जो होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, प्रतिरक्षा सेल बनाता है। फिर अब बात आती है जो 2 लिखा हुआ है क्वाशाकोर और मेरस्मस, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है। और इसके बारे में मुझे बताया था मैंने कि जब छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते हैं तो उनके अंदर ये डेफिशिएंसी डिजीज आ जाती है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है माँ के दूध में जिसको बोलते हैं केसीन प्रोटीन जो होता है उसकी कमी की वजह से क्वाशाकोर और मेरस्मस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अब हम लोग थर्ड अपना पॉइंट देखते हैं वसा, यानी कि मोटापा, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। वसा का जमाव अधिक हो गया है। तो वसा क्या होती है, वसा को दूसरे भाषाओं में लिपिड भी बोला जाता है और फैट भी कहते हैं। इंग्लिश में इनको फैट बोला जाता है वसा को, और लिपिड की इंग्लिश लिपिड ही होती है, क्योंकि लिपिड जो है वो एक तरह से इंग्लिश शब्द ही है जिसको हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया गया है इसका, और इसको ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया गया है। तो वसा जो है वो फैट है और इसको लिपिड भी बोला जाता है। ये किस चीजों से मिलकर बनी होती है, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लाइक ए कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की ही तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। बट ऑक्सीजन की कम मात्रा जब होती है, जब ये स्मॉल जो आप देख रहे हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इनमें जो ऑक्सीजन होगा इसकी जो परसेंटेज होगी या इसकी जो मात्रा होगी वो कम होगी वसा में, और कार्बन और हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। इसी से हमारा जो फैट है वो डिपॉजिट होता चला जाता है, वो सॉल्युबल नहीं हो पाता है और फैटी लोग हो जाते हैं। जैसे कि बर्गर वगैरह या ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने से हमारे क्या होता है, फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता जाता है। यानी कि ऑक्सीजन का जो लेवल है या ऑक्सीजन की जो परसेंटेज हमारी बॉडी में होनी चाहिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स में, खनिज लवणों में, वो कम होती चली जाती है।
और कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज होती है वो बढ़ती जाती है, जिससे जो फैट है वो डिपॉजिट होता चला जाता है। तो ये बात हो गई, ऑक्सीजन कम मात्रा में इसमें पाया जाएगा। फिर है ऊर्जा व ताप नियंत्रण में सहायता, यानी कि फैट का वर्ग क्या होता है। तो फैट का जो मेनली एक वर्ग है वो ये है कि ये ऊर्जा में और शरीर का जो ताप है, यानी कि जितना भी टेम्परेचर है हमारा, थर्मो रेगुलेटर होता है, ये ताप को नियंत्रण करने के लिए और ऊर्जा देह बनाने में या ऊर्जा प्रदान करने में वसा जो है वो हमारी हेल्प करती है। तो ये हो गई बात हमारी वसा की। अब हमें नेक्स्ट अपना पढ़ना है खनिज लवण यानी कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, कैसे हेल्प करते हैं। तो कैल्शियम पाया जाता है जो कि हमारी बोन्स और टीथ वगैरह में पाया जाता है, जो कि हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करता है। फेरस Fe जो आयरन होता है वो हमारे खून में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है पिगमेंट, जिसके कारण हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। प्लस इसमें Fe सबसे ज्यादा, आयरन जो होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर है आई मीन आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी से आप लोग जानते हैं घेंघा नामक रोग हो जाता है। तो आयोडीन जो है, आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज है जो कि नमक में कम हो जाता है, नमक में पाया जाता है आयोडीन। फिर है के यानी कि पोटेशियम और पी फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो है ये भी हमारी बॉडी में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, प्लस बोन्स वगैरह में भी पाया जाता है। Na है, सोडियम है, क्लोराइड है, यानी कि सोडियम और क्लोराइड भी होता है। तो आप लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो होता है वो Na प्लस एंड Cl निगेटिव आयन देता है। Na प्लस जो होगा वो सोडियम और Cl निगेटिव जो है वो Cl। तो ये दोनों भी पाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में जब देखेंगे आप लोग जो पसीने वगैरह होते हैं वो थोड़ा नमकीन होता है, तो वो इन्हीं दोनों की वजह से होता है, NaCl की वजह से। फिर है विटामिन। तो विटामिन के बारे में, तो विटामिन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ के लिए भी, प्लस कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन तो विटामिन से आ ही जाते हैं। तो विटामिन क्या है, तो विटामिन जो है वो हम इतने प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि A, B, C, D, E और K, इतने टाइप्स के विटामिन पाए जाते हैं, यानी कि 6 टाइप्स के विटामिन हैं। बट विटामिन में इम्पॉर्टेंट क्या है, विटामिन में इम्पॉर्टेंट ये है कि विटामिन A की जो कमी है, यानी कि विटामिन A की जो डेफिशिएंसी है, उससे जो होता है वो रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन B की कमी से होता है बेरी। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी, जो कि सभी खट्टी चीजों में मिलता है। विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन E की कमी से होता है ब्लड का क्लॉट ना हो पाना। और विटामिन K जो होता है वो थ्रोम्बोसाइट्स को, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने के लिए होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे विटामिन। अब विटामिन में हमको करना क्या है कि विटामिन में हमें ये जानना है कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट में सॉल्युबल है और कौन सा ऐसा विटामिन है जो वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है उसका नाम है एडेक। ऐसे अगर आप याद रखेंगे एडेक, ADEK, दैट मीन ADENK विटामिन जो है वो सॉल्युबल है फैट। और बाकी का जो हमारा बच गया B and C, यानी कि विटामिन B and विटामिन C which is soluble in water. So ADEK is soluble in fat and B and C soluble in water. तो ये हो गया हमारा विटामिन की कौन कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीजेज होती हैं और कौन सा विटामिन फैट में सॉल्युबल है, कौन सा विटामिन वाटर में सॉल्युबल है। अब हम लास्ट अपनी टॉपिक की बात करते हैं, जिस ऑमनीवोरस कह सकते हैं, सर्वव्यापी है ये, एंड इट इज अ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स व्हिच all type of kind, all type of organism, जैसे कि कह सकते हैं जल जो है हमारा वाटर वो सार्वत्रिक विलायन होता है। सार्वत्रिक विलायन यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को ये सॉल्व करने में, यानी कि सॉल्वेंट जो होता है विलयन बनाने में हेल्प करता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सोल्यूशन होता है जो इक्वल टू होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ये होता है जैसे कि सोल्यूशन, मान लीजिए हमें जूस बनाना है या हमने NaCl का मिक्सचर लेना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम सॉल्वेंट लेते हैं। जो सॉल्वेंट हमारा जो होता है वो होता है H2O मेनली, यानी कि वाटर। और जो सल्यूट होता है यानी कि जो चीजें को विलेय, इसकी हिंदी होती है, और इसकी हिंदी होती है विलायक, और इसकी हिंदी होती है विलयन।
यानी कि विलयन इक्वल टू जो होता है वो विलेय प्लस विलायक होता है। विलेय मतलब जिस चीज को घोला जा रहा है, और विलायक यानी कि वो लिक्विड मीडियम जिसमें उसे घोलते हैं। तो सॉल्वेंट जो हो गया वो हमारा H2O हो गया, और विलेय जो हो गया वो हमारा NaCl यानी कि सॉल्ट हो गया। तो इस तरह से सॉल्ट और H2O को मिलाने पर जो हमारा जूस बन रहा है, जो मिक्सचर बन रहा है, वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। सो यहाँ पर आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक में हमने जैसे कि जल के बारे में लिखा है साल्फ्रिक विलायन यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्वेंट है H2O वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि किसी भी चीज को हमारी बॉडी में जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको घोलने की इसके अंदर कैपेसिटी होगी, तो इसलिए इसको हमने बोला है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो हमने पढ़ा पोषण क्या होता है। पोषण में पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषक तत्व मेनली इतने प्रकार के होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन और जल। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप लोग देखिए। जो चीज नहीं समझ में आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में कर पूछ सकते हैं। आज के लिए एक और क्वेश्चन है। आज के लिए क्वेश्चन ये है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, यानी ह्यूमन बॉडी में जो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl का क्या वर्क होता है और कहाँ पाया जाता है। इस क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा हो या नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।